हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी एचटेट वाले कैंडिडेट इसके रिजल्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। तो ऐसे में कब तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है व क्यों इस बार आप लोगों का रिजल्ट इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, इसके बारे में विद प्रूफ के साथ में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों का क्या इस बार रिजल्ट से पहले सेकंड बायोमेट्रिक लिस्ट देखने को मिल सकती है व इस लिस्ट में किसका किसका नाम हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए व वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों का क्या इस बार रिजल्ट आने से पहले सेकंड बायोमेट्रिक लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो मैं आपको कुछ रिसेंट की न्यूज़ दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों का कल की ही न्यूज़ है, जिसमें कि आप लोगों का एक हरियाणा का ही न्यूज़ चैनल है, हरियाणा न्यूज़ करके। उसके द्वारा ये दावा किया गया है कि बोर्ड सचिव ने उनके न्यूज़ चैनल को कुछ जानकारी दी है। और क्या जानकारी दी है वो ये है कि कभी भी घोषित किया जा सकता है एचटेट का परिणाम, यानी कि आज कल परसों कभी भी ये रिजल्ट आ सकता है इनके अनुसार। तो ऐसे में दोस्तों, ये कह पाना कि आपका जहां एक तरफ कभी भी रिजल्ट आने की बात कही जा रही है, तो उसमें आप लोगों का उस बीच में ये कह पाना कि उसके रिजल्ट नहीं आएगा, सेकंड बायोमेट्रिक लिस्ट आएगी पहले, तो ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल गलत है। आपका अब जब भी आएगा सीधे आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। व आप लोगों का मान लीजिए कि बायोमेट्रिक लिस्ट सेकंड आएगी भी रिजल्ट के पहले या बाद, जब भी आएगी तो उसमें अगर बात करें कि किसको मौका मिल सकता है सेकंड बायोमेट्रिक लिस्ट में, क्या वो कैंडिडेट जिनका पहले बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं था, यानी कि जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, क्या उनको भी सेकंड बायोमेट्रिक लिस्ट में मौका मिल सकता है। तो अगर इसके बारे में बात करें कि क्या जिन जो कैंडिडेट पहले क्वालिफाई नहीं थे, पहले बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं था, क्या वो भी क्वालिफाई हो सकते हैं, सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। सेकंड लिस्ट आपकी आएगी भी तो उसमें सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए होगा जिनका पहले बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम था, लेकिन किसी कारणवश वो बायोमेट्रिक कराने नहीं जा पाए थे, तो उनका नाम होगा। अगर आप ये सोच रहे कि आप पहले वाले में क्वालिफाई नहीं थे और अब क्वालिफाई हो जाएंगे, तो दोस्तों अब आपको क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है कि आप अगले एचटेट की तैयारी में जुट जाइए, अगर आप एग्ज़ाम सच में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो। और अगला एचटेट भी आपका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दिसंबर में आपका अगला एचटेट होने वाला है, यानी कि सिर्फ 2 से 3 महीने का समय आपका बचा हुआ है। तो आप में से जो भी वो कैंडिडेट हैं जिनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं था, बिल्कुल भी रिज़ल्ट के चक्कर में ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि आपका रिज़ल्ट जब भी आएगा उसमें आप लोगों का इस बार नाम नहीं आ पाएगा। आपके नंबर 1-2 नंबर, 1 नंबर भी कम है, तब भी दोस्तों आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। आपको अगले एचटेट की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में आप अपना समय बर्बाद ना करिए और अगले एचटेट दिसंबर की तैयारी में जुट जाइए। और इसकी तैयारी को लेकर के हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को नाम मात्र के शुल्क में पूरा स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स आप लोगों को मात्र 49 रुपये में संपूर्ण सिलेबस का स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। और मात्र 49 रुपये दे करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप लोगों को टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। जैसा कि आप किताबों से पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसमें लेंदी लैंग्वेज होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कभी पेपर में पूछी ही नहीं जाती। तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेंगे। अगर मात्र इसमें आप 49 रुपये दे करके जुड़ जाते हैं तो आपको हर एक चैप्टर के आप लोगों का इसमें CDP,
प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सीडीपी तो सबका कॉमन रहने वाला है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, हिंदी, इंग्लिश, गणित। तो जो जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट के नोट्स भी उसको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। और किस तरह के ये शॉर्ट नोट्स होंगे इसका डेमो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के बहुत ही आसान, जैसे कि ये आपका सीडीपी का नोट्स है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान भाषा में ये आप लोगों के नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को टॉपिक वाइज विथ फिगर व कलर्ड ग्राफिक के माध्यम से समझाई गई हैं, यहाँ देख सकते हैं। और टॉपिक आपका ख़त्म होने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में सारे आपके वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल डिक्टो सेम यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप इतने ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको बिल्कुल हूबहू सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पर इस दिए गए नंबर पे मैसेज करना है। और मैसेज करने के बाद आप 49 रुपये की पेमेंट करके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, और मेन चीज़ आपका डाउट सेशन भी रहेगा। यानी कि आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वह ये जो ग्रुप हैं ये 2 टाइप के रहने वाले हैं। पहला आपका मेल फीमेल कंबाइंड ग्रुप, जिसमें कि मेल व फीमेल दोनों लोग ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा फीमेल सेपरेट ग्रुप का भी ऑप्शन आपको मिलने वाला है, यानी कि वो फीमेल जो सिक्योरिटी पर्पस से ये चाहती हैं उनके ग्रुप में कोई मेल ना हो, तो आप लोगों के ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ फीमेल रहेंगी। और स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो दोनों ग्रुप में स्टडी मटेरियल सेम प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो अगर आप लोगों को इस ग्रुप से जुड़ना है तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग किस तरह से इसमें जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व इस स्क्रीन पर दिए गए इस क्यूआर कोड पर मात्र 49 की पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे मैसेज करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। वह बेसिक सा अपना नाम, टीजीटी पीजीटी किस लेवल के हैं, मेल फीमेल कंबाइंड ग्रुप या फीमेल सेपरेट ग्रुप किस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मोबाइल नंबर व इस 49 पेमेंट का स्क्रीनशॉट, इतनी चीज़ें आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड करा दीजिए। तुरंत आपको 2 मिनट में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के रिज़ल्ट के बारे में कि आखिर आपका जो रिज़ल्ट है वो इस बार अभी तक क्यों नहीं आया, व कब तक आपका रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर रिज़ल्ट की बात करें कि क्यों अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो दोस्तों इसके लिए मैं सीधे सीधे बोर्ड को ज़िम्मेदार दर्शाना चाहूँगा, क्योंकि ये आपका रिज़ल्ट लापरवाही की वजह से नहीं आया। पूरी बोर्ड की इसमें नाकामी है जो अभी तक ये रिज़ल्ट जारी नहीं कर पाए। पूरी जो ये नए चेयरमैन हैं इनकी लापरवाही है कि किस तरह से बिल्कुल इस बार बहुत ही स्लो प्रोसेस इस बार चल रहा है हरियाणा बोर्ड का, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। आप देखेंगे यहीं पर पिछली बार जब आपके दूसरे चेयरमैन साहब थे तब आप देखेंगे कितने जल्दी रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया था 2023 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 में आपकी 17 व 18 दिसंबर को बायोमेट्रिक हुआ था, व 18 दिसंबर को ही आपका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया गया था। और यही सही प्रोसेस भी होता है, क्योंकि ये लोग पहले बायोमेट्रिक लिस्ट तैयार करते हैं, उसी में सारे कुछ नंबर किसके कितने बन रहे हैं, किसके कौन बायोमेट्रिक लिस्ट के लिए एलिजिबल है, किसके 90+ बन रहे हैं, किसके कितने, सारा कुछ तो उसी में चेक हो जाता है। तो उसके तुरंत बाद बायोमेट्रिक होते ही रिज़ल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। लेकिन इस बार पता नहीं क्या ये लोग क्या सोच करके बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लापरवाही का सिस्टम चल रहा है। आप देखेंगे कि 26 तारीख को आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो गई थी और आज आप लोगों के इसका 1 सप्ताह से ज़्यादा लगभग हो गया, लेकिन अभी तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। और ऐसे में जो आपकी खबर भी निकल के आ रही है, मैंने आपको दिखाया था एक न्यूज़ चैनल की कटिंग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
ये जो खबर भी निकल के सामने आ रही है वो आप लोगों की कुछ भी आप लोगों की क्लियर नहीं है। ये लोग कुछ भी क्लियर बताने से बच रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे इस न्यूज़ चैनल पे जाके आप खुद भी देख सकते हैं, हरियाणा न्यूज़ करके है और ये 2 सितंबर की आपकी खबर है। इनके अनुसार ये कहा गया है कि बोर्ड के जो सचिव हैं उन्होंने इनके चैनल को जानकारी दी है और कितनी क्या जानकारी दी है ये भी देख सकते हैं कि कभी भी घोषित किया जा सकता है परिणाम। अब इस कभी भी का मतलब क्या है, कितने दिन कितने महीने, कुछ भी इसका कंफर्म नहीं है। यानी कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है जल्द आने की उम्मीद है कभी भी, लेकिन कितने जल्द आएगा इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों इसको लेकर के पूरी तरह से इस बार हरियाणा बोर्ड जिम्मेदार है और बहुत ही बड़ी लापरवाही इस बार इस रिज़ल्ट को अनाउंस करने में की जा रही है। तो ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम था वो सभी तो ये सोचकर अब परेशान मत होइए, क्योंकि आपका नाम है तो आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई हैं ही। और जिसका नाम नहीं है वो अपने आगे की तैयारी में डट जाइए अगले एचटेट की। इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए और जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने नंबर वगैरह देख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग बार बार परेशान मत होइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही रिज़ल्ट आए तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है उसकी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।